उत्तर प्रदेश में बिजली निगम के निजीकरण का मुद्दा बेहद गर्माता जा रहा है। कल 7 दिसंबर है और देशव्यापी प्रदर्शन की बातें चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता के जो सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सबसे पहले जितेंद्र सिंह गुर्जर, अभियंता संघ के महासचिव। अच्छा, तो कल जो है प्रदर्शन है, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की, क्या कुछ कहें? देखिए, कल जो है जो ऊर्जा प्रबंधन द्वारा 42 जनपदों का जो निजीकरण की बात कही है, इसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल के सभी जनपद हैं, तो उसी के विरोध में सांकेतिक रूप में हमारा जो है हर जनपद और परियोजना में विरोध सभा होनी है, भोजनावकाश या कार्यालय अवधि के उपरांत। तो इसी पे सभी लोग जो है अभी कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि निजीकरण जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अभी प्रबंधन से हम पूछते हैं, और पहले भी हमने पूछा है कि आखिर निजीकरण की क्यों जरूरत है, तो प्रबंधन कहता है कि घाटा बहुत बढ़ गया, 1,10,000 करोड़ रुपये घाटा है और सरकार नहीं चला पाएगी। तो हमारा ये कहना है कि 1,15,000 करोड़ रुपये के बिल बकाए हैं उपभोक्ताओं पे, वो हम वसूल लेंगे तो हम घाटे में नहीं, 5,000 रुपये फायदे में है। तो इस पर हम लोग काम करें। हमने हर प्रकार का अभियंता संघ की ओर से प्रबंधन को सहयोग करने के लिए प्रॉमिस किया है कि हम हर प्रकार का सुधार के कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे, लेकिन निजीकरण कतई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में अभी बात भी हुई थी जो है 25 तारीख को प्रबंधन से, तो प्रबंधन ने जो आंकड़े दिखाए हैं बिल्कुल एकदम फर्जी हैं। प्रबंधन ने अभी जो आंकड़े दिखाए हैं वो मात्र 8 महीने के आंकड़े दिखाए हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि शुरुआती महीने के आंकड़ों पे आप निजीकरण कर दो किसी भी कंपनी का। अभी पूर्वांचल में उन्होंने कहा है कि 3 रुपये 99 पैसा गैप आ गया पर यूनिट, नहीं है। पिछली साल का अगर 23-24 में देखें 2 रुपये 66 पैसा था। तो जितने भी आंकड़े उन्होंने दिए बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपये सरकार देगी तब ये चल पाएगा इस साल जो है, ऐसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपये सब्सिडी है वो सरकार देगी, टाटा आएगा तो उसको भी देगी, और लगभग 8,000 करोड़ रुपये सरकारी बिल पड़े हैं उसको भी सरकार देगी। तो हमें इन्होंने ऐसे दिखाया डेटा को जैसे कि मतलब एकदम कोई प्राइवेट कंपनी का प्रेजेंटेशन चल रहा हो। तो ये बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं। अभी हमने उनसे कहा है कि 4 महीने बचे हैं, इस महीने में आप जो बढ़िया से काम करिए। OTS आया है, ये निजीकरण की बात छोड़िए, और हमारा रेवेन्यू है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, थ्रू रेट भी हमारा बढ़ रहा है। जो मेन घाटे कारण है वो है महंगी बिजली खरीद। आपको याद होगा कि टाटा जो है उड़ीसा में काम कर रहा है 4 डिस्कॉम में, जैसे यहाँ यूपी में है, वहाँ की बिजली खरीद की अधिकतम 3.5 रुपया है जो लागत है, वहाँ 2.5 रुपया में भी है, 3 रुपया में भी है, 3.5 रुपया अधिकतम है। हमारे डिस्कॉमों में 5.5 रुपया यूनिट पर खरीद बिजली है। तो जब इतनी महंगी आप बिजली खरीदोगे, जो पूरा प्रबंधन करता है ये काम खरीदने का, तो घाटा तो होना स्वाभाविक है। हमने उनसे कहा है कि आप सारे डिस्कॉम के MD जो है अभी लगभग सब लोग IAS बैठे हैं, है ना, और वहाँ पे जो है हमने इनसे कहा भी है कि आप कह रहे हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी का जो है किसी को छटनी नहीं होगी। तो जब प्रबंधन, जब वहाँ पे लोग वही रहेंगे, कर्मचारी वही रहेंगे, अभियंता वही रहेंगे, तो फिर आकर दिक्कत किसकी वजह से? प्रबंधन की वजह से। प्रबंधन का ही तो निजी आदमी MD आप बना रहे हो। तो हमने उनसे कहा है कि आप सभी IAS MD को हटाइए और अभियंता जो योग्य अभियंता हैं आप उनको बनाइए, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 1 साल के अंदर जो आप जिसको घाटे में बता रहे हैं वो प्रॉफिट में आएंगे। और नहीं तो मैंने उनसे वो कहा है कि मैं अपनी नौकरी इस्तीफा दे दूंगा, जो है आप जो है करिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं करने की, क्योंकि वो फर्जी आंकड़े दिखा के प्राइवेट कंपनियों के दबाव में आके जो वो निजीकरण करना चाह रहे हैं, जो ना कोई प्रदेश के हित में, ना जनता के हित में, ना किसानों के। अभी किसानों की बात देखिए, किसान अभी जो है यहाँ पे फ्री बिजली ले रहा है 2023 के बाद, अप्रैल के बाद, लेकिन ग्रेटर नोएडा NPCL कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है क्योंकि वहाँ उन्हें फ्री बिजली नहीं मिल रही, प्राइवेट कंपनी। अगर 42 जनपदों में अगर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे भी जो NPCL में जो हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में बवाल किसानों के, वो यहाँ नहीं होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो आपने देखा है कि मुंबई में टाटा कर रही है, वहाँ का रेट 15.5-16 रुपया है पर यूनिट का, और हमारे यहाँ मैक्सिमम रेट है 6.5 रुपया। तो उपभोक्ताओं पे 15.5 रुपया पर यूनिट की बिजली का रहेगा। 6 साल से हमारे यहाँ टैरिफ नहीं बढ़ा, हम उसी रेट पर दे रहे हैं जहाँ 2019 के जो टैरिफ थे, आज उसी रेट पर हम बिजली दे रहे हैं। टाटा का हर साल टैरिफ बढ़ता है, बस 10%, 12%, 20%। यहाँ प्राइवेट कंपनी आएगी हर साल टैरिफ बढ़ेगा। गुजरात में भी हर साल टैरिफ बढ़ रहा है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ 5 साल तक उपभोक्ताओं पे कोई पैसा नहीं बढ़ा है, जो बिजली दे रहे हैं वो आज भी वही दे रहे हैं। अच्छा, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था कि क्योंकि UPPCL ने कहा कि ये PPP मॉडल जो है ये जनता के हित में है। महाराष्ट्र में ये PPP मॉडल है तो वहाँ 15 रुपये यूनिट है, और फिलहाल जो अभी है वो 6.5 रुपये यूनिट है। तो किस प्रकार से ये लोग, इनका कहना है UPPCL का कि ये जनता के हित में होगा, 6.5 से 15 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगी, और UPPCL कह रहा है ये जनता के हित में होगा। देखिए, बिल्कुल ये गुमराह कर रहा है प्रबंधन, बिल्कुल भी जनता की हित में नहीं है। ये प्राइवेट कंपनियों को लूट का लाइसेंस देने वाले हैं, ये मान के चलिए।
अभी यहाँ 6.5 रुपया पर यूनिट बिजली मिल रही है, यही 16-17 रुपये पर यूनिट मिलेगी। दूसरी बात ये प्रबंधन कह रहा है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, क्योंकि जिस भी कंपनी, कोई कंपनी अगर जिसका 51% शेयर है वही उसका मालिक होता है, मैनेजमेंट उसी का होता है, आदमी उसी के होते हैं। सरकार देखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी का मतलब क्या होता है, यही होता है। प्राइवेट और पब्लिक का क्या होता है, इसमें पब्लिक की सिर्फ संपत्ति होती है, ट्रांसफार्मर, लाइनें और ये जमीन जो देख रहे हो पब्लिक का रहेगा। और प्राइवेट क्या रहेगा, प्राइवेट का रहेगा मैनेजमेंट, वही चलाएगा जैसे चलाना है। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। आगरा देख लीजिए, बगल में ही है, वहाँ पे जो है क्या स्थिति है लोगों की, वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि यही पावर कॉरपोरेशन दक्षिणांचल को दे रहा है 5.5 रुपया की बिजली, और वही आगरा में जो शहर है टोरेंट, उसको दे रहा है 4.5 रुपया में बिजली। मतलब हम जो बेच रहे हैं उसको 1 रुपया कम दे रहे हैं। मतलब मज़े वाली बात ये है, पिछले 14 सालों से हम जो है टोरेंट को बिजली देने में ही हर साल, इस साल की अगर हम बात करें 23-24 की, तो 274 करोड़ रुपये हमने घाटा लिया है सिर्फ टोरेंट को बिजली देने में। तो ऐसी लूट अगर आप टोरेंट को दे दिए, पूरे प्रदेश में अगर देना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वही जनता की जेब आप लूटने का लाइसेंस दे रहे हो। तो देखो, ना ये जनता स्वीकार कर रही है, ना उपभोक्ता कर रहा है, और ना ही यहाँ का किसान, सब समझ रहे हैं। तो हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि निजी, आप जो इसी व्यवस्था में सुधार की बात करिए, हम लोग सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन निजीकरण किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। कल आपका आंदोलन है, कितने संगठन है, कहाँ है, क्या स्थिति है, जो अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, 18 संगठन है संघर्ष समिति के साथ में जो है, और सभी संगठन पूरे प्रदेश में हैं। परियोजना भी है, उत्पादन निगम जो है वहाँ पे भी लोग हैं, पारिश्रमिक निगम में भी हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं। तो हर जगह होंगे, हर जनपद में होंगे, और लखनऊ में भी होगा। शक्तिवन सब लोग जो है रहेंगे, सब जो TG2 से लेके संविदा से लेके JE, SDO, एक्सियन, सब लोग हमारे साथ हैं जो है। तो पूरी तरीके से लड़ाई होगी। अच्छा, कुछ लोगों को शंका है कि कल जो बिजली संगठनों का आंदोलन है तो बिजली में समस्या हो सकती है, तो क्या इसका आम जनता को भी कोई समस्या होगी कि बिजली? देखिए, आम जनता के अभी हमारा कोई हड़ताल का नोटिस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रबंधन जो अभी कर रहा है वो हमें हड़ताल पर जाने के लिए उकसा रहा है। वो अभी ऐसी बातें कर रहा है, एस्मा कर देंगे, कार्रवाइयाँ कर देंगे। इससे क्या होता है, इससे कर्मचारी उद्दोलित हो जाएगा, उद्योगों की अशांति क्रिएट होगी। तो हम आपके माध्यम से प्रबंधन से भी कह रहे हैं, अभी हमारी सांकेतिक विरोध सभा हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा सप्लाई का। हम लोग अभी प्राथमिक तौर पर खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं इसका शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से। तो जो संविधान में अधिकार दिए हैं हम उनका शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई अभी ज़्यादा ना हड़ताल है, ना कोई कार्य बहिष्कार है जी। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जितेंद्र सिंह गुर्जर जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई संगठन कल विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से जो है कल ये प्रदर्शन लखनऊ समेत तमाम जो ज़िले हैं उनमें किया जाएगा। बहरहाल इसके बाद UPPCL कितना इस मामले का संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।